अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार का अभिनंदन करती हूँ तथा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको तथा आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ और संपन्न रखे। साईं के सच्चे अनुभव साईं भक्तों के साथ में मैं आज आपको एक अविश्वसनीय किंतु सत्य अनुभव सुनाने जा रही हूँ और इस अनुभव के साक्षी केवल मैं ही नहीं वरन 250-300 वो साईं भक्त जो कि मेरे साथ साथ साईं संध्या में उपस्थित थे, वो सभी इसके गवाह बने, वो सभी इसके साक्षी बने। मैं इस अलौकिक घटना को आप सबके साथ शेयर करूं, उसके पहले मैं साईं सत्य चरित्र अध्याय 35 की एक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि उस कथा का इस घटना से बहुत ही ज़्यादा सीधा संबंध है। घटना इस प्रकार है। बालाजी पाटिल परम साईं के भक्त थे। 24 घंटे बाबा का ही चिंतन, बाबा का मनन, बाबा के ही होके रह गए थे। एक दिन की बात है, उनके घर में शाम के समय एक बहुत बड़ा सा काला सर्प फुफकारता हुआ उनकी गौशाला में घुस जाता है। गायें चीखने लगती हैं। जब घर की औरतें ये दृश्य देखती हैं तो वो भी शोर मचाने लगती हैं। इतने में पाटिल जी बाहर आते हैं और जब ये सुनते हैं कि सर्प आया तो कहने लगे, आप लोग घबराओ नहीं, ये बाबा हैं, आज हम बाबा सर्प के रूप में दर्शन देने के लिए आए हैं। और फिर बाबा की ओर इशारा करके कहने लगे, बाबा क्यों इतना शोर मचा रहे हो, क्यों सबको डरा रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। मुझे पता है, मैंने पहचान लिया है कि आप आज सर्प के रूप में आए हो। आप यहीं बैठो, मैं दूध का कटोरा लेने जा रहा हूँ और आप उसको पी के अंधा ध्यान हो जाइएगा। और ऐसा कह के वो अंदर गए और कटोरा में दूध लेके आए और वहीं पर ज़मीन में रख के पास ही बैठ गए। घर की औरतें डर रही थी, वो बार बार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं हटे। और सब ने देखा कि वो आए, उन्होंने पूरा दूध पिया और उसके बाद वो सचमुच अंतर ध्यान हो गए। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं दिखाई पड़े। इसी घटना की पुनरावृत्ति बाबा ने इस अनुभव में करी है। अंतर केवल इतना है कि वो पाटिल जी को दर्शन देने आए थे और वो दर्शन देकर चले गए, पर इस बार बाबा आए तो वो भक्तों का भजन सुनने के लिए आए थे, भक्तों के बीच में भक्ति रस का पान करने आए थे। इसलिए वो पूरे सवा घंटे हम लोगों के समक्ष सर्प रूप में बैठे रहे और पूरी भजन का आनंद लिया। पूरे सवा घंटे तक भजन का रसा आनंद लिया उन्होंने। तो अब ये घटना आपके समक्ष बताऊं तो इतनी मेरी योग्यता नहीं है कि बाबा के सजीव रूप का मैं स्वयं वर्णन कर सकूं। इसलिए बाबा से प्रार्थना करती हूं कि आज वो फिर मेरी मदद करें और मुझे अपने सजीव रूप का भक्तों तक पहुंचाने में मदद करें। ये घटना 2008 के बाद की है। मेरे हस्बैंड रिटायर हो चुके थे और जैसा कि मैंने सब अपने वीडियोज़ में बताया है कि मैं आज 1996 से लेकर अब तक साईं धाम मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि वही मेरी ज्ञान का, मेरी भक्ति का, मेरी शक्ति का वही केंद्र बिंदु है। और वहीं पर मिसेस बेरी जो बहुत बड़े साईं भक्त थी, बहुत सुंदर मधुर भजन गाती थी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ और काफ़ी घनिष्ठता हो गई। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि यहीं ईश्वर धाम मंदिर है पास में, वहाँ पर बाबा की स्थापना हुई है और उन्हीं के सामने प्रांगण में साईं भजन होता है, बहुत अच्छा लगता है। अब पर अभी चूँकि नया नया शुरू हुआ है भजन, इसलिए ज़्यादा भजन गाने वाले नहीं हैं। अगर आप आ जाएंगी
तो हमको अच्छा लगेगा और भजन गाने वालों की संख्या भी जुड़ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ। और जब मैंने अपने हस्बैंड से बात किया तो वो तुरंत तैयार हो गए। कहने लगे अच्छा है, महीने में हफ्ते में 2 बार साईं का भजन सुनने को मिलेगा। साईं धाम में बृहस्पति को होता था और वहाँ पर शुक्र को होता था। तो अगले दिन हम लोग वहाँ पहुँच गए। वास्तव में बाबा की मूर्ति बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने भक्तों की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। वो मूर्ति सीधी मेरे दिल में एकदम उतर गई और मैंने शाम को भजन अटेंड किया। भजन बहुत अच्छा हुआ और मैं नियमित रूप से जाने लगी। एक दिन की बात है, शाम का समय था, बिल्कुल भजन शुरू होने वाला ही था कि अचानक बादल आ गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो वहाँ के संयोजकों ने कहा कि यहाँ भजन आज नहीं करेंगे क्योंकि व्यवधान पड़ेगा। ऐसा है, अभी नीचे नया हॉल बना है, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, वहाँ हम लोग पूरा प्रबंध कराए दे रहे हैं भजन का। खैर वो लोग गए, वहाँ पूरी व्यवस्था करवाई, 2 तरफ कारपेट बिछाए, बीच में जगह थोड़ी थोड़ी, किनारे जगह छोड़ दी गई। सारे वाद्य यंत्र आ गए, तबला, हारमोनियम, माइक, सब कुछ आ गया। और सामने ही थोड़ी दूर पर 2.5-3 गज की दूरी रही होगी, उस पर बाबा का दरबार सजा दिया गया। बाबा की फ़ोटो रख दी गई, बाबा को बैठा दिया गया और फिर हम सबको बुला के वहाँ यथास्थान बैठाया गया। चूँकि भजन गाने वाले कम लोग थे तो हम लोगों को पहली लाइन में 6 या 7 लोग महिलाओं में और 6 ही 7 पुरुषों में थे, तो हम लोगों को आगे की लाइन में बैठा दिया गया और उसके बाद रिपीट करने वाले लाइन से पीछे बैठते चले गए। बहुत से लोग आ गए थे, हॉल पूरा लगभग भरने वाला था, भर गया और भजन प्रारंभ हो गया। बहुत अच्छी शुरुआत हुई। ऐसा लगा कि बिल्कुल साक्षात प्रभु का ही यहाँ प्रवेश हो गया हो। बहुत अच्छा लग रहा था और पिन ड्रॉप साइलेंस। तो 5-6 भजन हो चुके थे और मेरे बगल में मिसेस बेरी बैठी थी, तो उन्होंने माइक मेरे सामने रखा और फिर मेरी आंखें स्वतः बंद हो गईं और उस मूर्ति में जा लगीं जो बाहर रखी हुई थी और जिसके सामने हम लोग हमेशा भजन गाते थे। तो उनका ध्यान कर अचानक मेरे मुंह से एक भजन निकला और वो भजन मैं गा के ही सुनाऊंगी। उसमें था, साईं बाबा भजन में आओ, साईं बाबा भजन में आओ, साईं बाबा। तुम बिन जगत में अंधियारा, तुम बिन जगत में अंधियारा, दर्शन दो करो उजियारा, दर्शन दो करो उजियारा, साईं बाबा भजन में आओ, साईं बाबा। अभी मैं अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई थी कि मुझे मिसेस बेरी ने कंधे से झकझोर दिया। अचानक मेरी आँख खुल गई, मैं उधर देखने लगी, मुझे लगा मैंने कुछ गलत गाया, पर उन्होंने सामने इशारा किया और उधर देखने को कहा। जैसे मैंने सामने देखा, मैं बिल्कुल सुन्न हो गई। मेरी समझ ही में नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूँ, कहाँ से कैसे आ गया। एक सर्प खूब लंबा सा काले रंग का, बस हम लोगों के वही 2.5-3 गज की, बल्कि और पास से होता हुआ सीधे बिल्कुल जहाँ वो बाबा का दरबार सजा था वहाँ जाके वो बैठ गया। तस्वीर के नीचे कुंडली मारकर बैठ गया। अब पीछे कुछ लोगों ने देख लिया हो या कैसा, तो वो सब महिलाएं चिल्लाने लगी, सांप सांप, सब उठकर खड़े हो गए। इधर पुरुषों की तरफ भी कुछ लोग उठकर खड़े हुए, कुछ भगदड़ की स्थिति सी आने लगी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, मिसेस बेरी ने मेरे हाथ से माइक ले लिया और माइक लेने के बाद
वो संबोधित करने लगे, कहने लगे सुनिए आप लोग जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल शोर मत मचाइए। आज बहुत बड़ा दिन है, आज सौभाग्य का दिन है कि हम लोगों के बीच में साक्षात रूप से साईं बाबा विराजमान हैं। आप पूरी भक्ति से, पूरे रस से आनंद लेके भजन गाइए, उनको समर्पित करिए। बाबा कई बार ऐसा कर चुके हैं, आज वो हम लोगों के बीच आ गए हैं। जो सबका रक्षक है वो कैसे किसी का विनाश कर सकता है, कैसे किसी को कष्ट पहुंचा सकता है। प्लीज़ आप लोग बैठ जाइए। और उनका इतना कहना ही था कि जैसे एकदम सब शांत हो गए, सब पीछे बैठ गए, आदमियों में भी बैठ गए। और इन्होंने मुझे बाद में ये बताया कि मेरा उठना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब मैं खड़ा हुआ तभी मैंने दरबार में बैठे हुए सर्व रूप में साईं के दर्शन साक्षात किए। खैर सब बिल्कुल पूर्ववत हो गया और फिर मिसेस बेरी ने माइक मेरी ओर पकड़ाया और मैंने बचा हुआ भजन पूरा किया। पर उस भजन में जो पहले हमने गाया उसमें और इन दो लाइनों के गाने में ज़मीन आसमान का अंतर था। पहले केवल भक्ति थी, अब तो भक्ति के साथ साथ सब कुछ था। समर्पण का भाव, जैसे लगे बाबा सामने आए, अब तन मन धन क्या हम समर्पित कर दें। आँखों से अश्रु, वो ये मेरा ही हाल नहीं था, सबकी आँखों से आंसू बह रहे थे और सब इतने तन्मय होकर गा रहे थे, इतने तन्मय होकर कि मानो सचमुच बाबा आके बैठ गए हैं। और उनके आते ही लोग एकदम प्रेम रस की सरिता में डूबने लग गए हैं। बहुत ही आनंदमय, बहुत ही आनंदमय दृश्य था। बाबा सामने बैठे हुए, हम लोग रोमांचित हो रहे थे, मगर प्रेम के कारण, भय के कारण नहीं। भय तो जैसे गायब हो गया था। और 1.25 घंटे तक आमने सामने, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल आमने सामने बाबा के बैठे रहे। किसी तरह से 1.25 घंटा पूरा हुआ तो 2 पुजारी थाल लेकर के आरती का बाबा के समक्ष आए। उनके मन में थोड़ा सा भय, थोड़ी भक्ति, थोड़ा संशय, सारे विचार एक साथ आ रहे थे, क्योंकि एक बार कदम उधर पड़ रहे थे जिधर बाबा साक्षात बैठे थे, तो फिर कदम सरक इधर कर रहे थे। उनको ये लग रहा था ऐसा न हो कि इस लौ में कुछ बाबा हलचल करें, कुछ करें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध से बैठे रहे, पूरी आरती हुई, सब कुछ हुआ और सब कुछ निर्विघ्न ख़त्म हुआ और सबको बहुत आनंद आया। फिर ये पुजारी निकल के पीछे की ओर गए और सबसे कहने लगे कि सुनिए आप लोग पीछे से धीरे धीरे निकल जाइए बिना आवाज़ किए हुए। हम लोगों ने सांप पकड़ने वालों को बुला लिया है और वो लोग इनको बिना किसी कष्ट पहुंचाए झोले में लेके और चले जाएंगे। अब हम लोग बाहर तो निकल गए, पर किसी की जैसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई अपने घर जाए। सब इसी प्रतीक्षा में शायद बाबा को देखने को दोबारा मिल जाए, शायद वो लोग लेके जाएं दोबारा। इस तरह से आधा घंटा बीत गया, कोई जाने को तैयार नहीं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, फिर भी सब खड़े हुए थे। तो पुजारी जी ने कहा कि आप लोग घर जाइए, सांप कहीं ओझल हो गया है, कहीं नहीं दिख रहा है। हम लोग इतनी देर से परेशान हो रहे हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं। इतना खुला साफ़ सुथरा हाल की एक सुई गिर जाए तो भी दिख जाएगी, पर इतने बड़े बाबा कहाँ गायब हो गए। हमको तो यही लगता है कि वो अपनी तस्वीर में ही अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो इसलिए आप लोग घर जाइए। अब ये घटना इतनी अद्भुत थी कि 250-300 लोगों ने, जाने कितने लोगों तक ये बात पहुंचाई। पेपर में भी ये बात निकली कि ईश्वर धाम मंदिर में 1 घंटे तक बाबा ने सजीव रूप में, सर्व के रूप में आकर भक्तों के गीतों का, भजनों का रसास्वादन किया, अपनी आरती उतरवाई और वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तो मेरे पास फ़ोन भी आया, क्योंकि सब जानते थे कि मैं खाली साईं धाम मंदिर जाती हूँ। उन्होंने बताया मुझसे कि भाभी जी, ईश्वर धाम मंदिर में बाबा ने साक्षात दर्शन दिए। 1 घंटा 1.25 घंटा तक बराबर वहाँ पर भजन होता रहा और बाबा की उपस्थिति बनी रही। उन्होंने भजनों का आनंद लिया। तो मेरे मुँह से निकला कि ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि
मैं भी उन सौभाग्यशालियों में थी। मैंने भी देखा और बाबा को साक्षात रूप से अपने सामने देखा और बहुत आनंद आया। तो अब मेरी आंखों के सामने सारी घटनाएं घूम रही थी और मेरे मुंह से निकला, साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। तो आप सब भी साईं साईं बोलिए। और मैं उस क्षण को तो नहीं वापस कर सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि ईश्वर धाम मंदिर में बैठे हुए बाबा के तथा उस स्थान के जहाँ वो साक्षात प्रकट हुए थे उसका दर्शन करवा सकूं। और आप भी जितना इस घटना को याद करेंगे, आप कल्पना करेंगे कि आप भी वहीं बैठे हुए हैं और आपके समक्ष बाबा बैठे हैं, आपका अंतर्मन खुद ही साईंमय हो जाएगा। आज का अनुभव यहीं समाप्त होता है। सबकी मंगल कामना करते हुए समाप्त करती हूँ। सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम साई राम। अंत में मैं मिसेस बेरी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से मुझे इतना सुंदर अनुभव प्राप्त हुआ। आज भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर सबकी रक्षा करे। ओम साई राम।